बांधो फिर ऐसे ऐसे करो उसको, ठीक है। उस टाइम बड़े बेकार लगते हैं, लेकिन वैसे ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके शुरू करते हैं। कल मैंने आपको ये समझा दिया था, ओके, तो आप इसमें देख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं, जो नए लोग हैं अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये क्या बता दिया, ये क्या है, ये क्या है, ये बस हमारी 7 साल का एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं है। चलो अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर, जिसमें मैंने आपको एक पार्ट बताया था, ठीक है, अपग्रेड एसएमसी के बारे में। अब आपको थोड़ा सा मैं एंगल एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। एंगल यानी कि आप इसको रेंज से भी जोड़ सकते हो, वैसे मैंने एंगल लिखा हुआ है लेकिन आप इसको रेंज से भी यहाँ पर जोड़ सकते हो। शुरू करें, अब शांत हो जाओ, मत बोलो कोई भी प्लीज। अब हम आगे चलते हैं, एक और कैरेक्टर को पढ़ते हैं, किस तरीके से ट्रेंड का कैरेक्टर चेंज होता है। ये तो मुझे लगता है पूरा मैंने इसका डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर कहाँ तक बनाया हुआ है, ये मल्टी कलर है, ओके। ये मैं ड्राइंग हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है, गंदी ड्राइंग है, ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ ये पैटर्न रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा चलेगा आपका टॉपिक, ये नेक्स्ट वीक के एंड तक चलेगा, मजा आएगा समझ में। माउस कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो एंगल एनालिसिस में सबसे पहले आपका रेंज ही आता है, रेंज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब रेंज एनालिसिस थोड़ा सा एडवांस में आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखो क्या होता है कि हमारे सामने, मैंने कई बार बताया आपको कि हम लोग नॉर्मल ड्राइंग टूल्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें मार्केट में कंसोलिडेशन या ट्रेंड के आने वाले समय का पता लग जाए, यानी कि हम इससे पता लगा सकते हैं, कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन किस तरह की, इस तरह की कि जैसे हमारे पास कोई भी टाइम होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं रेंज के अंदर, हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। बेसिकली टाइम कैसे डिसाइड करते हैं कि देखो मार्केट में दो चीज़ हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकती है, या तो मार्केट कंसोलिडेट होके ट्रेंड बना सकती है ना, सबसे पहले कर सकती है, और फिर ट्रेंड बना के कंसोलिडेट कर सकती है, दैट्स इट। इसमें से कोई दो चीज़ होती है, मतलब सॉरी एक चीज़ होती है इसमें से कोई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा तो कंसोलिडेट देन ट्रेंड, ट्रेंड देन कंसोलिडेट। अब ये कंसोलिडेट आपका कोई भी सीसीपी हो सकता है, कोई भी सीसीपी आपका ये हो सकता है बेसिकली। मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ बना के। ये जो आपका कंसोलिडेट है बेसिकली, यहाँ पर आप समझो सीसीपी से मतलब, सीसीपी मतलब आप, पेन कहाँ गया, गायब हो गया। सीसी मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स चार्ज पैटर्न्स, ओके। कोई भी हो सकता है, जैसे पीनेंट है, जैसे वेजेस हैं, फ्लैग है, इन्वर्टेड हैंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इसको। अब सारा का सारा खेला था यहाँ पर फाइंड आउट। तो जो फाइंडिंग्स है हमारे पास, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हाई ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक है। ये हाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी, ठीक है। जैसे मार्केट आपकी इस तरीके से गई ऊपर, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड और मे बी मोमेंटम, या तो हम इसको ट्रेंड कह सकते हैं। ट्रेंड मतलब इसमें मल्टी कलर कैंडल्स होती है, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी, लेकिन मेजॉरिटी ग्रीन की है तो ये अप ट्रेंड होता है। या फिर मोमेंटम हो सकता है जिसमें एक ही कलर की कैंडल है, सिर्फ ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसमें मोमेंटम कहते हैं। होती डायरेक्शन बुलिश है लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करना शुरू करती है। मान लो कोई भी पैटर्न बना लिया, हमें नहीं पता मार्केट किस तरीके से आगे जाके फॉर्मेट करेगी, कब जाएगी आगे, हमें नहीं पता। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे गिर जाती है, ऐसे करके नीचे गिर जाती है, गिर गई नीचे। नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेट करती है, मान लो ये फिर से इसने कंसोलिडेट करा। अब हमें कब पता लगेगा कि ये कब उठेगी, इसका एक आइडिया हम लगा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रेंज एनालिसिस। जहां से इसका कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, जहां तक इसका कंसोलिडेशन खत्म हुआ था, ये पूरा का पूरा एक जोन होता है, इसे पूरे रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी आपकी रेंज होती है, ठीक, दिस इज कॉल्ड ए रेंज। और इसी रेंज से हम लोग फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शनल जोन, जिसे आप लोग रेंज रिवर्सल भी कह सकते हैं। आसान भाषा में इस लाइन का नाम रखता हूं रेंज रिवर्सल, रेंज रिवर्सल लाइन, RRL। जैसे आपकी क्यूएफएल है ना, ऐसे इसका नाम है RRL। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेने के लिए, मतलब इस तरीके से होता है ना, ऐसे करके जो होता है। अब ये ही हमें आगे बताएगी आगे कब मार्केट में मूवमेंट आने, अगर ये खत्म हो गई ना तो उस जोन के आसपास में मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी। अब पता हम कर सकते हैं ब्रेकआउट से, ब्रेकडाउन से, पैटर्न से, उसके उन सबसे, एंड देन मार्केट का मूव या तो ऊपर या नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेट्स सी ऑन द चार्ट, ये मेरे सामने बना हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मार्केट आपके सामने नीचे गिरी ना, अभी लाइव में गिरी ना, लाइव गिरी ना, लेट्स सी लाइव देखते हैं, ओके। यहाँ पर आप देखो ये सेलिंग आई है मेरे पास, सेलिंग यहाँ तक आई है, द सेल जोन इज अप टू दिस, डिमांड जोन कहाँ से क्रिएट हुआ, यहाँ से। अगर आप यहाँ से देखो ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ तक गया, ये एरिया आ गया, दिस इज। अब मेरे सामने लाइन आती है, यहाँ से शुरू होती है एंड यहाँ तक खत्म हो जाती है लाइक दिस, और मेरे सामने यहाँ से यहाँ तक का जोन है, दिस इज कॉल्ड RRL, ठीक है, रेंज रिवर्सल लाइन। आई विल यूज दिस नेक्स्ट सप्लाई, कॉपी पेस्ट करी, सेम आई, सेम के बाद फिर कंसोलिडेशन हुआ। अब पता करना है इसका कंसोलिडेशन, ये उठा के मैं इसमें लगा दूंगा एंड आई हैव द मूव। और मार्केट ने करीब आप देखो इसी जोन पे आके मार्केट ने, मैंने क्या बोला, जोन एक क्रिएट करेगी, जोन पे आके मार्केट में रिवर्सल देना शुरू कर देगी। बाकी हम लोग इसका एक फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिवर्स करिए, कैसे करिए, वो सारी चीजें हम लोग सीसीपी के साथ इसे इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आया, ये तभी समझ में आएगा जब सप्लाई डिमांड अच्छे से मेजर करनी आ जाएगी। वैसे तो बेसिक है, इतना कुछ नहीं है, बट और दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, कहीं भी लगा लो इसको, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, जितना ही बड़ा हो जितना ही छोटा हो, ओके। सो यू कैन सी, मैं आपको बाहर रिप्लाई करके दिखाता हूँ। ये जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट ने हमें सप्लाई दिया, ठीक है, सप्लाई दिया तो डिमांड आनी चाहिए, यस डिमांड आनी चाहिए बिल्कुल। अब डिमांड कब आएगी, इसने पूरा लो तोड़ दिया इसका, ठीक है, लो तोड़ दिया, यहाँ पर आ गई बिल्कुल, ठीक है, इस जगह पर आ गई मार्केट, आप देख सकते हो ये करीब यहाँ पर आ गई, तो ये तो लो टूट गया, इस डिमांड की कोई जरूरत नहीं है, वी विल यूज दिस डिमांड, व्हाई, क्योंकि ये लो तोड़ दिया इसने। अब इसमें जो आएगा वो एफएमएफआर वाला यूज होगा सिस्टम, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, आई हैव द डिमांड एंड लेट्स सी
मार्केट यहाँ तक पहुंच गई। अब ये थोड़ा सा वॉल्यूम बस्ट कर रही है, फिर आप कह सकते हैं यहाँ तक का एरिया है, यहाँ वॉल्यूम बस्ट आपका लगा हुआ है, तो मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है, अब मार्केट में सप्लाई देखने को मिल रही है। लेट्स सी कि मार्केट में सप्लाई आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सप्लाई जो आएगी, मैं डिमांड से पहले यानी कि इसकी रीसेंट सप्लाई लूंगा, यानी करीब यहाँ से यहाँ तक सप्लाई लूंगा, ये मेरे सामने सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई आने के बाद मार्केट में डिमांड चाहिए। यू कैन सी सप्लाई आ गई है, अब डिमांड आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ जो मेरे सामने डिमांड है बेसिकली, जो यहाँ यूज हो रही है, मेरे सामने डिमांड आनी चाहिए यहाँ से। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर जनरली इन दोनों के बीच में जो गैप है, यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, आपके सामने जो जोन बना है, जहाँ सप्लाई खत्म हो रही है, जहाँ डिमांड शुरू हुई, मैंने पूरा गैप आपके सामने लगाया। दिस इज द RRL एंड आई विल यूज दिस RRL दिस पोजीशन, और इस पोजीशन मुझे पता लगता है कि मार्केट इस जोन के अंदर फिर से अपना मूव देना शुरू कर देगी एंड आई हैव मूव दिस पॉइंट। गॉट इट। वो तो चलो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड इंटरचेंज भी हो सकता है, इंटरचेंज में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने ये अगर आप इसको भी यूज कर लोगे ना तब भी यही सेम आएगा, अगर इसको भी यूज कर लोगे तब भी सेम आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक दिस, समझ आया। बट ये ना कभी कभी इनएक्यूरेट भी होता है, मतलब अगर हम बिल्कुल रिसेंट से यूज करेंगे तो ज्यादा ये पावरफुल रहेगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर इसको तुम बहुत पीछे ले जाओगे कि आप ज्यादा बड़ा कर दे तो इनएक्यूरेट आ सकता है थोड़ा सा, लेकिन जितना स्ट्रक्चर छोटा होगा कैंडल ज्यादा दिखेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बड़ा कर दोगे फिर इनएक्यूरेट आएगा, क्योंकि शायद हो सकता है मार्केट बहुत आगे चली गई या बहुत नीचे चली गई, वहां कुछ करेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लार्जर पैटर्न को सॉल्व करना इसमें नहीं चाहिए हमें, छोटे छोटे पैटर्न को इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप करके देखो, रिजल्ट आपके सामने आया है। ओके, यस। अब सप्लाई डबल होगी, चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सप्लाई डबल होगी लाइक दिस, एंड इसको मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ इस जगह से। सप्लाई डबल एंड वी हैव मूव एट दिस पॉइंट। ठीक है, अगेन यहाँ बना हुआ है ये पोर्शन है लाइक दिस। ओके, मूव आ गया इसमें, परफेक्ट। अब देखो जो जिसको क्रॉस कर रहा है उसका एरिया, जितना टाइम यहाँ लगा रहा है उतना टाइम यहाँ लगा रहा है, तभी तो मैच करेगा इसके साथ स्ट्रक्चर। लगाया इतना टाइम एंड देन फिर देखो डिमांड जो आई इसके पास, बाकी तो जितना टाइम इसने लगाया उतना फिर लगाया। ओके, समझ आया। देखो ये नो लॉजिक अनलॉजिक वाली बात नहीं है, वेल रिसर्च है, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके ओके ओके।